सरफराज पतरस एक ऐसा किरदार जिसने बाप के नाखुशगवार सलूक का बदला अपनी सौतेली माँ को कत्ल करके लिया, लेकिन गुस्सा ठंडा न हुआ तो इसने बाप को भी कत्ल कर दिया। बचपन ही से एक मसाइब ज़दा जिंदगी गुजारने वाले सरफराज ने ये कदम कैसे उठाया और एक चोरी के मोटरसाइकिल ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी कैसे खोली, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। 2409/22 मुकदमा नंबर है जो कि दर्ज हुआ है थाना निश्तर कॉलोनी में। एक बेटा जिसने अपनी सौतेली माँ को और सगे बाप को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इनकी लाशों को नहर में बहा दिया। 2014 में ये मर्डर हुए और अब तक ट्रेस नहीं हो पाए थे। अब आके ये शख्स, ये मुलजिम ट्रेस हुआ है। क्या कहता है, आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है पूरा? सरफराज पतरस। उम्र कितनी है? उम्र 48 साल है। वालिदैन को क्यों कत्ल किया है? वालदैन ने वो झूठा मुकदमा था भाई के ऊपर। वालदा ने खुद ही पैसे रखे हुए थे। वो तीसरी थी। कौन तीसरी थी? जिसको मैंने मारा है। वो क्या लगती हैं आपकी? वो तीसरी मेरे बाप की बीवी थी। आपकी क्या लगती हैं? मेरी क्या लगती हैं? मेरी वालदा ही लगती थी। अच्छा, वालिद साहब के बारे में बताओ। हाँ जी, वालिद साहब को भी इसीलिए कि वो हमें सारी ज़िंदगी सुकून ही नहीं मिला। वो बीवियाँ ही बदलता रहा। झगड़ा क्या था आपका? आपकी मिसेस के साथ क्या झगड़ा था या अपने वालिदैन के साथ क्या झगड़ा के था? साथ कोई झगड़ा नहीं। इस कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था? दोनों हैं हम, 2 बेटियाँ हैं। दोनों बहनों ने और आपने मिल के मारा है? मेरी बीवी और मैंने, दोनों ने मिल के मारा है, मियाँ बीवी ने। क्यों, क्या वजह है? यही वजह, हम तो छोड़ने जा रहे थे बीबी को। डगरा नहर के पास है 4 चक। ये हमारे पुलिस ऑफिसर हैं जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पर की है। 2 जगह पंचायत हुई है, एक बाहर रोड पे, एक अंदर जाके गांव में। जिस गांव का बशीरा बीबी मुझे बता रही थी कि हमने 4 चक जाना है, मेरी उधर भांजी है रज़िया, उसके पास मुझे छोड़ दो। मगर मेरी बीवी पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने उसका गला दबा दिया। वो इसने किसका गला दबा दिया? सराफीन ने बशीरा बीबी का गला दबा दिया। शीरा बीबी आपकी तीसरी वालिदा। तीसरी वालदा। क्यों गला दबा दिया? कि हमें कि ये कहाँ पर ले फिरती है, बता नहीं रही। वो पहले भी कमज़ोर ही थी मगर जीती जागती। गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। आपको पता नहीं चला पीछे क्या हो रहा है? मुझे पता तब चला जब मेरे नीचे पानी आ गया मेरे पीछे। आवाज़ नहीं आई, कोई पीछे से हिलजुल नहीं आई, कोई गला दबा रहा है पीछे से, पता नहीं चला? उसने अपनी तरफ उसको खींचा हुआ था। आपको कैसे पता, देखा था? मैंने जब नीचे मेरे आ गया, मैंने बोला कि ये पानी कहाँ से आ गया। मेरी बीवी बोली सराफीन के अम्मा का ख़त्म हो गई है ये। फिर मैंने गाड़ी रोकी। मेरे पास ऐसे ही एक साफ़ा था, वो मैंने नीचे रखा। फिर मैं गाड़ी पर बैठा, फिर गाड़ी लेके गया। कहाँ लेकर गए गाड़ी? फैसलाबाद सरगोदा चनियोट रोड से, उधर डगरा नहर है। फिर हमने उधर लाश फेंक दी। लाश जाके फेंक दी? कोई दुख नहीं हुआ कि मेरी माँ को मेरी बीवी ने मार दिया, मेरे सामने ही मार दिया? कोई दुख नहीं? वो सौतेली वालदा थी अपी ते वो सानू सुकून ही नहीं सीगा। सी पता नहीं कितने फुटपाथ ते सुते हैं, अपनी जूं पैदा होए होश संभाली। फुटपाथ ते सुते हैं, कितने गड्डियां ते सुते हैं, कितने सुते हैं। साढ़े प्यो ने सानू ऐसी नहीं आउन देती कि कोई सुख सुकून हो गए। सगी वालिदा किधर है? सकी वालदा तो पहले फौत हो गई थी जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। सगी वालिदा के फौत होने के बाद वालिद साहब ने दूसरी शादी की। 6वीं शादी थी ये। अभी आप कह रहे हैं तीसरी थी, अब आप कह रहे हैं 6वीं थी। तीसरी का तो नकाह का बता रहे हैं ना। वो पहले एक वालदा फौत होने के बाद एक और आ गई। ये कौन है? रानी जान है। तीसरी सफूरी आ गई। चौथी वो आ गई। चलो, वालिद को कैसे कत्ल किया? वो सगा था के सौतेला था? वालिद तो सका ही था मगर सतेलों से ज़्यादा बेहतर बुरा हाल हमारा होता था। हम घर में नहीं सोते थे। क्या करते थे वालिद साहब? वो ड्राइविंग करते थे। नौकरी करके तनख्वाह से पाला बड़ा किया या पहले दिन चलने लग गए थे आप? पहले दिन नहीं, जब तक हमारी मामा जिंदा थी हम तब तक इनके पास रहे। जब तक रोटी पानी कौन पूरा करता था?
मेरी वालदा भी तो काम करती थी, वालिदा भी करती थी और वालिद भी करते थे? 2-2 3-3 माह घर में नहीं आते थे। अच्छा, हाँ। क्यों? मुझे क्या पता जी क्यों। अच्छा, हाँ, वालिदा ने एतराज़ नहीं किया इन बातों पर? जब तराज करती तो उनके साथ भी झगड़ा होता। अगर वालिदैन दुनिया पर जिंदा रहते तो आपको क्या नुकसान दे रहे थे? नुकसान तो हमें कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे, को मारते पीटते थे? मारते पीटते नहीं थे, मगर वो जो औरतें लेके आते थे ना, वो नहीं हमें अच्छी लगती थी। अच्छा, हाँ, उनकी वजह से फिर हमें घर में नहीं रहने देते थे। फिर कहाँ भागे दोनों मियाँ बीवी? कहीं नहीं भागे। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? पुलिस ने मुझे इधर ही में आ गया हूँ, मैं इधर ही आ गया हूँ। एक गाड़ी पकड़ी गई थी मेरी, मोटरसाइकिल, वो पकड़ी गई। फिर ये मुझे इधर ले आए। इधर लाने के बाद बशारत अली साहब के पास मेरी इन्वेस्टिगेशन थी। फिर जो मेरे से हुआ मैंने बता दिया। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं? तुम भी एक बाप हो ना, 6 बच्चों के बाप हो। अगर इन 6 में से कोई एक आध उठ के तुम्हारे साथ ये सलूक करे, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? वो कहते हैं ना कि वो अपने एक आदमी था, वो अपने बाप को नहर में फेंकने गया, तो उसने कहा यार मुझे थोड़ा सा आगे फेंक दे, यहाँ तो मैंने अपने बाप को फेंका है। ये कहोगे अपने बच्चों से? यही होगा, यही होगा ना। नशे में हो? नहीं, मेरा रोज़ा है। हाँ, फिर तुम अपने बच्चों को कहोगे कि मुझे अगली नहर में फेंक दो? अगर वो करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। लगता है ऐसा कि करेंगे? नहीं करेंगे। वजह क्या है, मैंने उसको कभी मारा पीटा नहीं, घर से नहीं भगाया, जैसे हमारे पास है। कितने साल पहले का ये किस्सा है? 2014 छोटी ईद के 15 दिन बाद। पहले वालिदा, और वालिदा के कितने दिन के बाद वालिद? वालदा के 15 दिन के बाद वालिद। वालदा के 15 दिन के बाद वालिद को भी ऐसे ही हाल कर दिया। बीवी कहाँ है तुम्हारी? बीवी इधर 1-2 बार आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो अब उधर ही होगी घर में। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। मैं एसपी AVLS हूँ, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ आप गाड़ियों मोटरसाइकिलों के हवाले से क्राइम पर काम करना है, उसके अलावा क्राइम है। पुलिस अफसर ने हर क्राइम को डिटेक्ट करना है। अब ये बड़ा दिलचस्प केस है जो मौजूदा हमने डबल ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया है जी। हमने सरफराज पतरस को बेसिकली मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इसके पास एक स्टोलन मोटरसाइकिल बरामद हुई, लेकिन मैंने अपने तमाम अमले को ये ब्रीफिंग दी हुई है कि जब भी किसी से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हो तो यहाँ पे आपका तफ्तीश ख़त्म नहीं होती, यहाँ से आपकी तफ्तीश शुरू होती है कि आपके पास ये स्टोलन मोटरसाइकिल या स्टोलन कार कहाँ से आई। अच्छा, किसी ने दी, वो किसने दी? तो जब हमने इस पे स्टोलन मोटरसाइकिल पे काम करना शुरू किया, जब हमदर्दी से बात की तो इसने कहा कि जी मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ है, तो मैं आपको एक और भी अपना जुर्म बताना चाहता हूँ। तो हमारे जो DSP राना नसीर हैं, उन्होंने कहा कि जी बताइए क्या आप इसके अलावा बताना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैंने जी 2014 में अपनी सौतेली माँ बशीरा बीबी और उसके बाद अपने वालिद अनायतुर रहमान को भी मर्डर कर दिया था। अब ये इसका कहना था कि पुलिस वालों के कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या बहुत बड़ी बात कर रहा है। तो पूछा गया कि क्या इसका कोई पर्चा दर्ज हुआ? इसने कहा कि जी कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन देखें, पुलिस का काम ये नहीं कि मुल्ज़िम जो कुछ बता रहा है तो उसकी उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाए। ये मेरे पास लेके आ गए। मैंने कहा कि नहीं, हम इस तरह नहीं मानेंगे, हमने ये सारा चेक करना है कि गलत बयानी तो नहीं कर रहा। फिर हमने इसके लवाहकीन से रब्ता किया, इसके दूसरे भाइयों से। तो हमने उनसे पूछा कि जी आपका वालिद इनायतुर रहमान किधर है, वालदा बशीरा बीबी जो सौतेली माँ वो किधर है? तो उन्होंने कहा जी 2014 के बाद उनका कोई अता पता नहीं है कि वो किधर गए। इसका जो वालिद था इनायतुर रहमान, वो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का रिटायर्ड मुलाजिम था। मैंने इसके बैंक में फिर चेक करवाया कि उसने लास्ट पेंशन कब ली थी। पूरी लंबी इन्वेस्टिगेशन विद डॉक्यूमेंट्स। ये नहीं कि उसने कह दिया और हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं। जब बैंक से चेक किया तो उन्होंने कहा जी इनायतुर रहमान ने अपनी जो लास्ट पेंशन ली थी वो दिसंबर 2014 में ली थी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि बंदा जिंदा हो और अपनी पेंशन ना ले। तो पेंशन भी नहीं ली। फिर हमने
कहा कि अब नहीं, अब हमें ये बताओ कि तुमने वालदा को कहाँ ले जाके मारा और वालद को कहाँ ले जाके मारा। तो फिर इसने वो चिन्योट वाले उस जगह जो है नहर जहाँ पे मार के फेंका था वो भी दिखाई, फिर अपने वालद को जहाँ डंडे सर में मार के मारा इधर निश्तर कॉलोनी, इसने वो जगह की निशानदेही की। वो सारी तस्दीक करने के बाद फिर हमने इसके बहनों भाइयों को बुलाया और उनको कहा कि जी खुद सुन लें। उन्होंने खुद सुना और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये बात ऐसी है जी, इसमें हमें कोई शक नहीं है। अब आप हैरान होंगी कि उस डबल मर्डर का जो वालदैन इसने मर्डर किए 8 साल के बाद अब पुलिस के तहर्रुक करने की वजह से थाना निश्तर कॉलोनी में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब हम इसको मोटरसाइकिल चोरी के बाद हैंड ओवर कर देंगे होमिसाइड यूनिट में निश्तर कॉलोनी में। वो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके तमाम मुमकिन शहादतें इकट्ठी करके कोर्ट में इसको भेजेंगे ताकि ये अपने अमाल जो इसने किए, जो इसने हिनियस क्राइम किया, उसमें कैफरे किरदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।